हेलो बच्चों, न्यूट्रॉन स्टडी पावर्ड बाय राम अवतार अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की 20 मोस्ट एमसीक्यू सीरीज में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे जो कि लेंथ के टॉपिक के बेस पे है। और ये क्लासेज हमारी एयरफोर्स और नेवी एसएसआर के लिए और इनके रिगार्डिंग जो आपका सिलेबस मैच होता है बाकी डिफेंस एग्जाम का, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, 1 माइनस आइटा अपॉन में 1 प्लस आइटा कंप्लीट की पावर 100 है। इसको a प्लस आइटा b के बराबर लिखा है और आपसे कहा कि a और b की वैल्यू बताओ। तो देखो बेसिकली क्या करना है आपको, पावर सोल्व करने से पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है आप इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम पहले। ठीक है, तो पावर तो 100 चलती रहेगी, अंदर ही अंदर 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2a इंटू में b अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस में आइटा का स्क्वायर। पावर 100 हम बाद में सोल्व कर लेंगे। देखो आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 2 आइटा बचेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस में आइटा स्क्वायर माइनस माइनस +1, यानी काटने पर माइनस आइटा आ जाएगा और इसकी पावर है 100। तो पावर इवन होने की वजह से नेगेटिव हट गया, यानी आइटा की पावर 100 हो गई। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आइटा की पावर 4 की होल पावर 25। आइटा 4 1 होता है, आपको पता होगा, 1 की पावर 25 1 ही होगा, यानी सिर्फ रियल नंबर आया है तो रियल नंबर a 1 होगा और b 0 होगा। इमेजिनरी तो आया ही नहीं हमारा, इसलिए ऑप्शन बी से जाओगे आप इसमें। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेसिक क्लासेस काफ़ी अच्छे से आती होगी, बेसिक रूल जो आपके फॉर्मूले बेसिस पे या थ्योरी डेरिवेशन के बेस पे है। अगर आपको नहीं आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम बेसिक क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक अच्छे से आता होगा, वैसे आपकी प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन को रिगार्डिंग, तो पास्ट के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने मैनी टाइम्स रिपीटेड देखा है ये। देखो यहाँ पे आपको पूछा है कि वैल्यू क्या होगी। भाई आइटा स्क्वायर अगर सोल्व करोगे तो ये -1 आ जाएगा, आइटा 4 प्लस का 1 आ जाएगा। ऐसे सिंप्लीफाई करते हुए जा सकते हो, लेकिन यहां पर देखो आप ये सोल्व नहीं कर सकते हैं। भाई आइटा स्क्वेयर की होल पावर n करोगे आप, मान लो, तो आइटा स्क्वेयर -1 की पावर n। अब आपको n नहीं पता इवन पावर है ऑड पावर है, तो आप -1 की पावर n को सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड से जाओगे आप इसमें। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी बार पूछा भी गया है, तो ऑप्शन डी से जाओगे इसमें आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, जेड का क्यूब रूट है p प्लस आइटा क्या होगे, तो आपसे ये वैल्यू पूछने के लिए बोला है। तो पहले जेड क्यूब p प्लस आइटा क्या है, मैंने ये वैल्यू निकाल ली। भाई जेड क्यूब है, क्यूब रूट है सॉरी, p प्लस में आइटा क्यूब, तो मैंने दोनों तरफ क्यूब किया, तो z बराबर में p प्लस में आइटा क्यूब का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी का होल क्यूब वाली, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, यानी p इंटू में आइटा क्यूब इंटू में a प्लस बी, यानी p प्लस का आइटा क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो भाई p क्यूब आइटा क्यूब कितना होगा, माइनस का आइटा, क्योंकि आइटा स्क्वायर गुना आइटा, आइटा स्क्वायर -1, तो ये बन जाएगा माइनस का क्यू क्यूब इंटू में आइटा। ये मल्टीप्लाई खोल लेंगे p के साथ में, तो ये बन जाएगा 3p स्क्वायर क्यू इंटू में आइटा, और उसके साथ मल्टीप्लाई खोलोगे, देखो p प्लस आइटा क्या हुई था ना, हाँ मैंने सोचा कभी माइनस तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई खोलेंगे तो आइटा स्क्वायर -1, तो 3 माइनस का ये बन गया p इंटू में क्यू स्क्वायर। अब रियल पार्ट को अलग कर लो, तो रियल पार्ट है p क्यू माइनस में 3p क्यू स्क्वायर प्लस में, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट को अलग कर रहे हैं हम, तो मैंने मान लो माइनस का आइटा बाहर ले लिया पहले, तो ये क्यू क्यूब प्लस का बन गया और माइनस का 3p स्क्वायर क्यू बन जाएगा। ठीक है, बराबर में ये जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी वैल्यू थी आपकी x माइनस में आइटा y, तो ये है x माइनस में आइटा y। कंपेयर करेंगे तो x तो आ जाएगा रियल कंपेयर करने पर p क्यूब माइनस में 3p क्यू स्क्वायर। भाई आप इसमें से p कॉमन ले लो, एक काम करो, ठीक है ना, तो p कॉमन लोगे तो ये बनेगा p स्क्वायर माइनस का 3 क्यू स्क्वायर, और p इधर लेके आओगे तो x अपॉन p बन जाएगा आपका
पी स्क्वायर माइनस का 3 क्याऊ स्क्वायर। ठीक है, देखो x अपॉन पी की वैल्यू आ गई। अब y अपॉन क्याऊ के लिए इमेजनरी टर्म को कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करेंगे इमेजनरी टर्म को। तो इमेजनरी टर्म यानी इधर से तो है माइनस का y और इधर से इमेजनरी टर्म है भाई माइनस का ये साथ में क्याऊ क्यूब माइनस का 3p स्क्वायर क्याऊ, माइनस है माइनस कैंसिल, y इधर से क्याऊ कॉमन लिया तो क्याऊ स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर। ठीक है, और क्याऊ इधर लेके जाओगे तो y अपॉन क्याऊ की वैल्यू आ जाएगी क्याऊ स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर। हो गया, एक तो ये वैल्यू आ गई y अपॉन क्याऊ की और एक x अपॉन में p की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपसे कहा गया था x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्याऊ होल डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर क्याऊ स्क्वायर। तो मैंने इसको अरेंज किया, एक सेकेंड पेज को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं भाई। x अपॉन पी, ठीक है, प्लस में y अपॉन में क्याऊ, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस का 3 क्याऊ स्क्वायर प्लस का क्याऊ स्क्वायर माइनस का 3p स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई है पी स्क्वायर प्लस क्याऊ स्क्वायर, इधर भी होल डिवाइडेड है पी स्क्वायर प्लस में क्याऊ स्क्वायर। तो भाई पी स्क्वायर में से 3p स्क्वायर घटाओगे तो माइनस का 2p स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 3 क्याऊ स्क्वायर में प्लस क्याऊ स्क्वायर ऐड करोगे तो माइनस का 2 क्याऊ स्क्वायर। नीचे है पी स्क्वायर प्लस क्याऊ स्क्वायर, ऊपर से -2 कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू -2 आ जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा -2 यानी ऑप्शन ए से जाएंगे फिर इसमें आप। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म आपको पता होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस आइटा b को आप चेंज कर सकते हैं r इंटू में कोस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। ठीक है, ये पोलर फॉर्म कहलाती है। तो आप क्या करो, देखो आइटा 25 को सोल्व करो पहले। भाई आइटा 25 है 4 की पावर 6, 6 चौक 24 हो गई, गुना में आइटा होल पावर चल रही है आपकी 3। आइटा 4 1 की पावर 6 1 यानी ये आइटा की पावर 3 आ गई। आइटा क्यूब यानी आइटा स्क्वायर गुना आइटा, तो ये माइनस का आइटा आ गया। तो ये पूरी वैल्यू आपकी माइनस आइटा आ रही है, यानी रियल पार्ट 0 आ रही है, इमेजिनरी ही पार्ट है। तो रियल पार्ट देखो 0 किस में, भाई इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें तो 0 नहीं है, तो ऑप्शन सी कटा हट गया, ऑप्शन डी हट गया। तो ए और बी में जाएंगे तो cos 90 तो यानी रियल पार्ट 0 हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट देखो नेगेटिव में, तो इमेजिनरी पार्ट पे इसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव है, तो ऑप्शन बी से जाएंगे हम। तो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो जल्दी अटेम्प्ट होंगे आपके। ये नहीं कि आप बेसिक जैसे क्लास 11th में और 12th में प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही करोगे, तो टाइम इतना लिमिटेड रहता है कि आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। चलो इधर आओ, फिफ्थ क्वेश्चन पे Z1 दे दिया, Z2 दे दिया, आपसे कह रहे हैं Z1 अपॉन Z2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसको Z1 अपॉन Z2 को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो भाई मैंने सिंप्लीफाई करना था, तो एक सेकेंड मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ नए पेज ले लेता हूँ मैं। चलो आओ भाई इधर आओ, एक सेकेंड। अब आइए देखो, Z1 आपके पास है √3 प्लस आइटा √3, √3 प्लस आइटा √3, और Z2 की वैल्यू है आपके पास √3 प्लस आइटा, √3 प्लस का आइटा। आपसे Z1 अपॉन Z2 पूछा है ना, हाँ Z1 अपॉन Z2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये पूछा है। तो Z1 है √3 प्लस में आइटा √3 अपॉन में √3 प्लस का आइटा। तो बेसिकली क्या करना है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसका रेशलाइजेशन करना ही पड़ेगा आपको। तो √3 माइनस आइटा ऊपर, √3 माइनस आइटा नीचे, यानी डिनोमिनेटर का आपने रेशलाइजेशन कर दिया। तो भाई ऊपर तो √3 कॉमन आता ना इधर से, तो ये I1 प्लस में आइटा मल्टीप्लाई होगा इधर √3 माइनस आइटा से, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस में आइटा स्क्वायर। तो भाई ऊपर तो √3, तो इस पूरे को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई कराओ, तो ये आएगा √3 माइनस आइटा, फिर आइटा से कराओगे
तो √3 आयटा, फिर आयटा आयटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में आयटा स्क्वायर माइनस 1, ये 4 बन जाएगा। यानी √3/4 तो अलग कर लो आप, और भाई √3 और 1 प्लस में √3, ठीक है, माइनस का कॉमन लिया मैंने आयटा, और ये बन गया √3, 1 माइनस आयटा कॉमन लिया, तो एक सेकंड इरेजर लो, देखो, हाँ, इन दोनों में से आपने माइनस आयटा कॉमन लिया है, तो ये 1 बन गया और ये माइनस का √3 बन गया आपका, ठीक है। तो देखो ये रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो आपने पढ़ रखा है क्वाड्रेंट के लिए भाई एक्स एक्सिस रियल एक्सिस का काम करेगी, इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस वाली। तो रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे आप। तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन सेकंड क्वाड्रेंट यानी ऑप्शन बी से जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखो, आपसे कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस आर। आप दोनों में स्क्वायर कर दो, तो दोनों में स्क्वायर करोगे ना, तो इधर तो बन जाएगा 3x² माइनस का 2, और इधर आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab, ठीक है भाई। 3x², 4x² इधर जाएगा माइनस का x², माइनस 4x इधर जाएगा प्लस का 4x, 1 उधर जाएगा माइनस का 3 बराबर 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 4x प्लस का 3 बराबर में 0। इसके फैक्टर बनाओ, ठीक है, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x² माइनस 3x माइनस x प्लस का 3 बराबर में 0, कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0 चल ही रहा है, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 यानी 1 और 3 आ जाएंगे, तो 1 और 3 ऑप्शन डी से जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो। आपसे कह रहा है k की वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट हो। तो आप क्या करो, कॉमन रूट मान लो, आपने a मान लिया, तो कॉमन रूट है तो इस इक्वेशन का भी रूट है और इस इक्वेशन का भी रूट है, तो a को दोनों में पुट करा के सिंप्लीफाई कराओ। देखो मैंने ऐसे बोला है आप लोगों को, एक सेकंड, देखो पहली इक्वेशन है 2x² प्लस kx माइनस 5, 2x² प्लस kx माइनस 5 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन है भाई आपकी x² माइनस 3x माइनस 4, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो उसने कहा था भाई k की वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों का कॉमन रूट हो, तो कॉमन रूट मैंने a माना है, तो भाई मैं यहाँ पे भी x की जगह पे a पुट कर सकता हूँ, x की जगह पे यहाँ पे भी a पुट कर सकता हूँ, क्योंकि रूट का मतलब उसका सॉल्यूशन है वो। तो इधर से इक्वेशन बन जाएगी 2a² प्लस का के ए यानी ए के माइनस का 5 बराबर 0। इसको सोल्व कर नहीं कर सकते हैं मैं, लेकिन इधर ये a² माइनस का 3 है माइनस का 4 बराबर 0, हाँ यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं फैक्टर के हिसाब से। तो ये -4a प्लस का a माइनस 4 बराबर 0, a कॉमन लिया तो a माइनस 4, और इधर से 1 कॉमन लिया तो a माइनस 4, यानी a प्लस 1 और a माइनस 4। तो a की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो माइनस का 1 और एक बार प्लस का 4। तो मैं इसमें a बराबर एक बार -1 पुट कर रहा हूँ, तो ये पुट करने पर इक्वेशन बनेगी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के माइनस 5 बराबर 0। तो ये बन गया 2 और ये बनेगा माइनस के माइनस का 3 बराबर 0। तो के की वैल्यू यहाँ से तो आएगी -3। अगर मैं a की वैल्यू 4 पुट करता इस वाली इक्वेशन में ही, तो ये बनता 2 4 का स्क्वायर प्लस का 4k माइनस 5 बराबर 0, यानी 16 दूनी 32, 4k माइनस 5 बराबर 0। 32 में से 5 घटाया 17, 17 इधर गया माइनस का 4 से भाग गया, तो k की वैल्यू -17/4। तो या तो -3 या -17/4, -3 या -17, 27, एक सेकंड कोई माइनस में मिस्टेक की है क्या, 32 5, हाँ 27 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी से, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेरे हिसाब से बेसिक रूल से करोगे तो आपकी कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएगी इसमें, और ये क्वेश्चन पेपर में
काफ़ी टाइम पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन एसएसआर में ज़्यादा पूछा गया है। ये एयरफोर्स में तो शायद से मैंने 2022 या 23 में से देखा था एक बार। लेकिन इसको देखते हैं आसान तरीके से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो मैंने क्या किया, पहले जो रूट्स थे वो लिखे। भाई आपको साफ साफ बोला गया है कि ए बी से बड़ा है शायद, है ना, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, सी डी से छोटा है। और आपके पास इक्वेशन है x माइनस ए एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी और इंटू में x माइनस डी बराबर 0। तो आपको नेचर ऑफ रूट निकालना है। तो पहले मैंने x की जगह पे a पुट करा दिया, ठीक है। तो a पुट कराया तो वैल्यू बनी ये पूरी 0, तो ये पूरी मल्टीप्लाई में 0, यानी ये बच गई 2 a माइनस बी और a माइनस डी। देखो a b से छोटा है और a d से भी छोटा है, तो ये भी नेगेटिव ये नेगेटिव, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव आ गई, यानी ये फंक्शन आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब मैं पुट करता हूं x बराबर में b, ठीक है, एक सेकंड थिकनेस बढ़ा रहा हूं मैं। तो अब मैंने कहा अब पुट करेंगे, पुट x बराबर में b उसी फंक्शन में। तो x बराबर b रखने पर यहाँ पे 0 बनेगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 बन गई, यानी इधर से बचा x माइनस बी, ओ सॉरी b माइनस ए इंटू में b माइनस सी। अब देखो b a से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, b c से छोटा है तो ये नेगेटिव, पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गई नेगेटिव, यानी a और b के बीच में फंक्शन एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव। तो जब साइन चेंज हो रहा है ना, तो उसमें हम मान के चलते हैं कि एक रियल रूट होगा। तो a और b के इंटरवल में एक रियल रूट आ गया, वन रियल रूट आ गया, वन रियल रूट। मैं एक बार डायग्राम से समझाऊंगा इसको दोबारा से। अब चलते हैं x बराबर c और x बराबर d के लिए। तो मैंने कहा भाई अब आप पुट करा दो x बराबर में c। तो आप x बराबर c इसी में पुट कराओगे, इसी वाली इक्वेशन में। तो x बराबर c यहाँ पे 0, तो ये पूरी भी 0 बन गई। तो ये बचा आपका भाई 2 इंटू में x की जगह पे c माइनस बी, सी माइनस डी। अब c b से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, c d से छोटा है तो ये नेगेटिव, पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में नेगेटिव आएगी फंक्शन की, फंक्शन बन गया नेगेटिव। अब मैंने कहा आप x की जगह पे पुट करा दो d, क्योंकि d अगला रूट था। तो d पुट कराएंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 बन गई, ये पूरी वैल्यू, यानी ये आएगा d माइनस ए और d माइनस सी। अब d a से भी बड़ा है पॉजिटिव, d c से भी बड़ा है तो ये पॉजिटिव। तो फंक्शन की वैल्यू फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुई है, यानी c और d के इंटरवल के बीच में भी वन रियल रूट आएगा, ठीक है, एक रियल रूट आएगा। तो आपके 2 रियल रूट हो गए। तो 2 रियल रूट हुए हैं, तो इसका मतलब हमने आंसर जाएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड रियल है लेकिन अनइक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन सी से जाएंगे। देखो डायग्राम के बेसिक्स पे मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे। देखो मान लो ये ग्राफ है, तो ए बी सी डी ये ले लिया। मान लो कोई भी ग्राफ है, तो ए पे कितना था, ए पे आया था पॉजिटिव, बी पे आया था नेगेटिव, ठीक है। तो यानी ये ऐसे भाई ए के टाइम पे तो ये ऊपर होगा, बी के टाइम पे ये ग्राफ नीचे होगा, ठीक है। फिर सी पे आया था नेगेटिव, तो हो सकता है सी पे नेगेटिव पे चल रहा था और फिर डी पे पॉजिटिव। तो देखो इसने ए और बी के बीच में यहाँ पे कट किया है, सी और डी के बीच में यहाँ पे कट किया है। तो ए और डी के रेंज में निकालना था, इसलिए 2 अनइक्वल रूट आएंगे आपके। तो ये कंसेप्ट था इसके पीछे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना था। 9th क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई रियल रूट प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस प्लस का c बाई ए होता है। तो यहाँ पे c है कांस्टेंट 9, a है x का कोफिशिएंट t स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑप्शन ए से जाओगे। ये मॉडुलस वाला आपको परेशान करने के लिए था, क्वाड्रेटिक फैक्टर बना के या इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके मत करने लग जाना, बहुत टाइम खराब करोगे। बेसिक रूल को समझो और फिर अपने एग्जाम को फोकस करो, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 10th में आपको इक्वेशन के रूट पूछे हैं, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सोल्व होगा, बाकी और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम पहले। भाई इक्वेशन है आपके पास, एक सेकंड, है ये p माइनस क्याऊ एक्स स्क्वेयर क्याऊ माइनस आर एक्स। तो p माइनस क्याऊ एक्स स्क्वेयर, p माइनस क्याऊ इंटू में एक्स स्क्वेयर प्लस का r माइनस क्याऊ माइनस आर इंटू एक्स, क्याऊ माइनस आर इंटू एक्स प्लस का ये है r माइनस पी, r माइनस का p बराबर में 0। भाई x का कोफिशिएंट ये a है, x का कोफिशिएंट ये है और x का कोफिशिएंट ये है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का स्केयर रूट अपॉन में 2a होता है। तो वैल्यू पुट कराओ। भाई माइनस बी की जगह पे तो है क्याऊ माइनस आर प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्केयर, बी मतलब क्याऊ माइनस आर का होल स्केयर, ठीक है, माइनस 4a है p माइनस क्याऊ इंटू में c है आपका r माइनस पी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए यानी p माइनस क्याऊ। सिंप्लीफाई करेंगे भाई, ये माइनस अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा r माइनस क्याऊ, ठीक है, प्लस माइनस भाई क्याऊ माइनस आर ए का होल स्केयर खोल दो तो भाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का 2ab। फिर भाई मैं p माइनस क्याऊ और r माइनस पी का मल्टीपल खोल रहा हूँ पहले, तो माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में p से गुना करेंगे तो पी आर माइनस का पी स्केयर, माइनस क्याऊ से करेंगे तो माइनस का क्याऊ आर और माइनस का क्याऊ आर और माइनस माइनस प्लस पी क्याऊ, ठीक है। नीचे है 2 इंटू पी माइनस का क्याऊ, मल्टीप्लाई खोलो फिर से आर माइनस क्याऊ प्लस माइनस, ठीक है, सिंप्लीफाई करो क्याऊ स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2 क्याऊ आर माइनस 4p आर माइनस माइनस प्लस 4p स्केयर माइनस माइनस प्लस 4 क्याऊ आर और माइनस का 4p इंटू में क्याऊ अपॉन में 2 इंटू पी माइनस का क्याऊ। चलिए पेन बदल लेते हैं एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको हम। तो सिंप्लीफाई कहाँ पे करोगे, जगह ही नहीं बची। एक सेकंड, मैं इसको है स्पेस है हमारे पास, तो देखो सिंप्लीफाई करो भाई आर माइनस क्याऊ तो ऐसे कैसा प्लस माइनस, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे भाई क्याऊ स्केयर और कहीं है नहीं है, ठीक है, आर स्केयर कहीं पर है नहीं है, फिर क्याऊ आर कहीं पर है, क्याऊ आर ये रहा, तो 4 क्याऊ आर माइनस 2 क्याऊ आर प्लस का 2 क्याऊ आर आ गया, 4p आर और 4p क्याऊ, तो ये ऐसे कैसा 4p आर और 4p क्याऊ प्लस का 4 में p स्क्वेयर, ठीक है, नीचे आएगा 2 इंटू में p माइनस का क्याऊ। तो इसमें अब हम करेंगे भाई क्याऊ आर क्याऊ स्केयर प्लस आर स्केयर प्लस 2p आर 4p आर 4p क्याऊ स्केयर, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ये, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 2p आर 2 क्याऊ आर 2 क्याऊ आर के हिसाब से ये बन जाएगा, ये तो था r माइनस क्याऊ प्लस माइनस ब्रैकेट में ये बन जाएगा भाई क्याऊ पॉजिटिव r पॉजिटिव 2 क्याऊ आर p आर नेगेटिव है और p क्याऊ नेगेटिव है, तो p नेगेटिव में है यानी क्याऊ, ठीक है, क्याऊ का होल स्क्वायर क्याऊ प्लस में r माइनस का 2p इसका होल स्क्वायर है ये, देखो क्याऊ का स्क्वायर r का स्क्वायर 2p का स्क्वायर और फिर प्रॉपर्टी लग गई आपकी, ठीक है। तो ये है 2 इंटू में p माइनस क्याऊ, यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी r माइनस क्याऊ प्लस माइनस क्याऊ प्लस r माइनस का 2p अपॉन में 2 इंटू में p माइनस क्याऊ।
तो एक बार मैंने प्लस की वैल्यू ले ली ऊपर से, तो आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस 2p अपॉन में 2 इंटू में p माइनस क्यू। तो भाई क्यू से क्यू कैंसिल, आर आर 2r, तो 2 कॉमन लिया तो आर माइनस पी, नीचे 2 p माइनस क्यू, 2 से 2 कट गया, आर माइनस पी माइनस क्यू, तो आर माइनस पी माइनस क्यू। ऑप्शन सी मैच करेंगे, आगे हमने चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो ऑप्शन सी से जाओगे इसमें। ठीक है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसलिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आपको Z1 और Z2 दे दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, फिर उनका पूछ रहा है कि उनकी सम का मॉडुलस किससे छोटा है और किससे बड़ा है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप मॉडुलस निकाल लो। भाई आपके पास में Z1 है, Z1 की वैल्यू है 3 प्लस आइटा, ठीक है, और Z2 की वैल्यू थी 1 माइनस में आइटा, है ना, आइटा माइनस में 1, ये है आइटा माइनस में 1। तो Z1 का मॉडुलस निकालो भाई, मैग्नीट्यूड, तो रियल के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इमेजनरी के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 या 9 और 1 10, रूट 10 आएगी आपकी। Z2 का मैग्नीट्यूड निकालो, आइटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस रियल के स्क्वायर, तो ये आएगा 1 और 1 रूट 2 आएगा। Z1 और Z2 निकाल लो भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 में -1 जोड़ेंगे रियल पार्ट, इमेजनरी में इमेजनरी, तो यानी 2 प्लस का 2 आइटा। तो मैग्नीट्यूड निकालो Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2 दूनी 4, 4 4 8 और 2 रूट 2 आएगा ये। ठीक है, तो यानी Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड, Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड बड़ा आ रहा है, देखो है ना, 2 रूट 2। भाई ये तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, रूट 2 का क्या आएगा, तो Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। एक सेकेंड, कैलकुलेटर, तो रूट 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 आएगा 3.16, तो ये आएगा 3.162 आएगा, 3.62। रूट 2 तो आपको पता है 1.414 आएगा, और रूट 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2.828 आएगा। तो Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड कम आएगा इन दोनों से, ठीक है ना। तो ये जो ग्रेटर का सिंबल था ये यूज़ ना होके ये लेस देन का सिंबल आएगा Z1 के मैग्नीट्यूड और Z2 के मैग्नीट्यूड से। तो ये है आपका Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड Z1 Z2 के लेस देन, यानी ऑप्शन डी से जाएंगे इसमें। तो 11th का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ छोटा सा पानी पीने के लिए, फिर क्लास को कंटिन्यूस करेंगे। चलो तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। 12th क्वेश्चन को देखो। 12th को मैं थोड़ा सा बेसिक में समझाता हूँ। ठीक है, देखो आपने वेक्टर पढ़ा होगा, समझ गए, वेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा वेक्टर को फॉलो करते हैं। तो जैसे वेक्टर में अगर आपको मैं ऐसे दे दूं कि भाई ये वेक्टर कह रहा है इधर जाओ, ये कह रहा है इधर जाओ, ये कह रहा है इधर जाओ, तो तीनों वेक्टर का सम का रिजल्टेंट हमेशा कितना होता है, 0 वेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी 3 साइड से Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पूछिए तो वो हमेशा 0 ही रहेगा ऑप्शन बी में। तो इसमें ऑप्शन लिखा नहीं हमने, तो ये याद रखना 0 आंसर रहेगा इसमें। ठीक है, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में जब ऐसे कम एक पूरा साइकिल बन जाता है ना, तो उसका रिजल्ट 0 आता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा वेक्टर वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस थोड़ा इमेजनरी वैल्यू होती है हाइपोथेटिकली, लेकिन वेक्टर को ही फॉलो करते हैं। तो कहीं पे भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का रिजल्टेंट पूछे और मैग्नीट्यूड सेम हो तीनों के केस में, और मतलब एक साइकिल क्लोज सर्कल में हो, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन है तो 0 ही नहीं बन सकता ना आप।
भाई या तो मान लो क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस तरह की जो हो गई ना, उसमें टोटल रिजल्टेंट निकालने के लिए बोले तो जीरो होगा। ठीक है, तो वेक्टर सम वाली प्रॉपर्टी लगती है, दो वेक्टर का सम रिजल्टेंट तीसरा डायमेंशन आता है जो कि ट्रायंगल के फॉर्म में चला गया, तो इसलिए ये ऑप्शन 12th का जीरो ही रहेगा। 13 क्वेश्चन देखो, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, जैसे कि मानकर चलो आपके पास में एक जड़ नंबर है a प्लस में आयटा b, तो कॉन्जुगेट में इसका बार यानी आयटा वाले जो कोफिशिएंट उसका साइन पलट देते हैं हम, तो ये कॉन्जुगेट बन जाता है। तो पहले इस क्वेश्चन को आपको एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलना पड़ेगा, नीचे कॉम्प्लेक्स है तो उसको रेशनलाइजेशन करा दो, तो 2 + 5 आयटा, तो ये बनेगा 2 + 5 आयटा, 2 + 5 आयटा अपॉन में है 4 - 3 आयटा, 4 - 3 आयटा, तो पहले रेशनलाइजेशन किया 4 + 3 आयटा अपॉन में 4 + 3 आयटा, ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 से पहले, 8 प्लस में 6 आयटा, फिर 5 आयटा से करोगे तो 20 आयटा, 5 या 15 आयटा स्क्वायर माइनस का 15, नीचे a - b 4 का स्क्वायर 16, 3 आयटा का स्क्वायर 3 या 9 आयटा स्क्वायर माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर बन गया माइनस का 7 और 26 आयटा, नीचे बन गया 16 9 25। ठीक है, तो इसको पहले मैंने ऐसे लिखा माइनस का 7/25 प्लस का 26/25 आयटा। कॉन्जुगेट करोगे, मान लो ये जेड है तो कॉन्जुगेट करोगे तो इमेजनरी वाले का निशान पलट जाएगा, यानी माइनस का 26/25 आयटा, दोनों नेगेटिव में है, तो दोनों नेगेटिव में ऑप्शन बी से जाएंगे हम इसमें, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13th क्वेश्चन था आपका, काफ़ी सिंपल। 14th पे आओ, 14th में आपको वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है आयटा 4n + 1 आयटा 4n - 1 अपॉन में 2। तो देखो मैं इसको यहीं पे करा रहा हूँ, इसके लिए मैं ऐसे लिख सकता था दोनों के लिए, मतलब इन दोनों वैल्यू के लिए आयटा 4n, ठीक है, गुना में आयटा, माइनस में फिर से आयटा 4n गुना में आयटा -1, क्योंकि बेस है में तो पावर तो ये 4n बन गई, बेस है तो फिर से पावर जुड़ जाएगी, अपॉन में 2। आयटा 4 1 होता है और 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा n 1 ही रहेगा, तो ऊपर से तो आया आयटा, इधर से आ गया आयटा -1 यानी 1 अपॉन में आयटा होल डिवाइडेड बाई 2। भाई मल्टीप्लाई खोलोगे तो ये वैल्यू बनेगी आयटा स्क्वायर -1 अपॉन में 2 आयटा। आयटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस 2, और नीचे वाले 2 से काटोगे तो माइनस का 1 अपॉन आयटा। अब आयटा से रेशनलाइजेशन करा दो तो माइनस आयटा अपॉन में आयटा स्क्वायर -1 यानी प्लस का आयटा आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए से जाओगे आप इसमें। ठीक है, 14th में आप ऑप्शन ए से जाओगे। अब 15th में देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। भाई बेसिक रूल समझो, मैं आपसे कहूं कि 4 को आप किससे गुना करो कि रिजल्ट 1 आए, तो 1/4 से। मैं आपसे कहूं -5 को किससे गुना करो कि रिजल्ट 1 आए, तो माइनस का 1/5 है, यानी आप रेसिप्रोकल कर रहे हो आप, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका आप रेसिप्रोकल करा दो। रेसिप्रोकल कराने पर वैल्यू बनेगी आपकी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेसिप्रोकल कराने पर बनेगी 4 - का 5 आयटा अपॉन में 3 प्लस में 4 आयटा। फिर रूल के हिसाब से नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए, तो नीचे वाले का रेशनलाइजेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन सिखाता हूँ प्रॉपर्टी के बेस पे, यानी फॉर्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा गया है। देखो फॉर्मूले के हिसाब से, भाई मैंने आपसे कहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। z को आप ऐसे लिख लो, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है 1 अपॉन में z। तो मैंने क्या किया, z का मैंने z से ही गुना और z से ही भाग करा दी, तो ऊपर आया z, नीचे आ गया z का स्क्वायर, यानी ये z है कॉम्प्लेक्स नंबर। z का स्क्वायर मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर चल रहा है, तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ये भी याद रख सकते हो। ये ध्यान रखना है, पेपर में कई बार पूछा गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है,
तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ सॉल्वे में मॉडुलस आप मतलब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले ऊपर वाले प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करो। तो भाई ऊपर 2+2 आइटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 2+2 आइटा, फिर आइटा √3 से करेंगे तो प्लस का 2√3 आइटा, और फिर आइटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 2√3, नीचे चल रहा है आपका √3 माइनस आइटा। ठीक है, तो ऊपर बन गया आपका 2 घटा 2√3, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 घटा 2√3, 2 घटा एक सेकेंड, 2 घटा माइनस में 2√3, 2√3 ये रियल पार्ट आ गया, और इमेजनरी में आया आपका आइटा कॉमन लेने पर 2√3, आइटा कॉमन लेने पर 2 जमा में 2√3 अपॉन में है √3 माइनस आइटा। ठीक है, √3 माइनस आइटा। भाई आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते थे। ठीक है, तो 2 कॉमन लेते तो मल्टीप्लाई तो आपको करनी पड़ेगी। मैं एक काम कर रहा हूँ, सीधा रेशनलाइज कर रहा हूँ डिनोमिनेटर से, √3 प्लस आइटा और √3 प्लस आइटा। ठीक है, तो भाई देखो 2 माइनस 2√3 की मल्टीप्लाई √3 प्लस आइटा से भी होगी, और 2 जमा 2√3 की मल्टीप्लाई √3 प्लस आइटा से भी होगी। नीचे आ गया ए स्क्वेयर 3, बी स्क्वेयर आइटा स्क्वेयर -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो 2 ऊपर से कॉमन आया तो ये बना 1 माइनस √3, और ये मल्टीप्लाई हो गई √3 प्लस आइटा से, प्लस 2 इसमें से भी कॉमन आ गया था इस वाली वैल्यू से, तो ये आइटा 1 प्लस √3 बन गया था, और ये बन गया था √3 प्लस आइटा, और नीचे 4 को 2 से काटोगे तो 2 बन जाएगा, क्योंकि कॉमन आने पर इस 4 को काट सकते हो आप। अब इसकी मल्टीप्लाई खोल के सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई खोली, तो 1 से करने पर √3 प्लस आइटा, माइनस से करेंगे √3 से करेंगे तो ये 3, फिर माइनस का √3 आइटा। अब इसकी मल्टीप्लाई खोलो, ये पूरे की मल्टीप्लाई फिर आइटा से भी, 1 की √3 से √3 फिर आइटा। ठीक है, 1 की प्लस आइटा फिर आइटा, आइटा स्क्वायर -1, फिर √3 से करेंगे √3 की √3 से 3, फिर इंटू में आइटा, √3 की आइटा, आइटा स्क्वायर माइनस का √3 अपॉन में 2। भाई ये इससे कैंसिल। ठीक है, और ये इससे कैंसिल, -3 -1 माइनस का 4। ठीक है, और आइटा और 3 आइटा 4 आइटा अपॉन में 2, भाग किया -2 जमा में 2 आइटा, ये जेड आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस निकालना है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 4 8 का स्क्वायर रूट, यानी 2√2। ठीक है, तो 2√2 यानी ऑप्शन डी से जाओगे आप इसमें। ठीक है, अब देखो 70वां क्वेश्चन, स्क्वायर रूट निकालना है आपको, और स्क्वायर रूट में आपको मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, शायद ही किसी ने आपको बताया हो। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं स्क्वायर रूट निकालने का आप लोगों को, इससे बेहतर आंसर आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये याद रख लेना आज की ट्रिक को हमेशा के लिए। भाई मैं कह रहा हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस में आइटा b, मुझे a प्लस आइटा b का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप इस फॉर्मूले का याद रखना, भाई z का मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसमें a जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, प्लस आइटा का निशान, फिर जो b है उसका साइन, तो साइन ऑफ b, इंटू में z मैग्नीट्यूड जो निकाला था उसमें a घटा दो, भाग में 2, और जो वैल्यू आएगी उस पूरे का स्क्वायर रूट निकाल देना। मतलब इधर भी इसका स्क्वायर रूट और इधर भी इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, साइन मतलब बाहर है, ये साइन बाहर रखो आप, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन है 2 मिनट में ही हो जाएगा आपका ये। 7 - 24 आइटा है, तो z है, मैं यहाँ लिखता हो जा रहा हूँ, z है 7 माइनस में 24 आइटा। तो पहले z मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई, 7 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 24 का स्क्वायर,
और इसका स्क्वायर रूट, तो 49 और ये 625 जुड़ जाएंगे दोनों, ये आ गया 25। रखो अब इस फॉर्मूले में रखो, z है 25, a है 7 भाग में 2 का स्क्वायर रूट, प्लस में आएटा साइन ऑफ b का साइन यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस का 1 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ z 25, a घटाया 7 भाग में 2, 25 7 32 को 2 से भाग किया 16, ये माइनस आएटा 25 में से 7 घटाया 18/2, तो भाई 16 का स्क्वायर रूट 4 आएटा, ये 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी 4 माइनस में 3 आएटा, 4 माइनस में 3 आएटा, तो ऑप्शन डी से जाओगे। इससे आसान तरीका शायद ही आपको कोई बताएगा। तो इस तरह की शॉर्टकट ट्रिक्स को सीखने और समझने के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करने के लिए आप न्यूटन स्टडी से ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और डिस्क्रिप्शंस में आप अपने हमारे बाकी के जो क्लासेज हो चुकी हैं वो आप सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं और उनको कंप्लीट देख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन देखो, 18वें में कह रहा है 1 माइनस आइटा एक रूट है इस इक्वेशन का, तो वेयर ए बी रियल नंबर है, तो वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू बताओ। देखो याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो रूट्स आते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर आपका अल्फा यहाँ पर 1 माइनस आइटा है तो बीटा को इसका कॉन्जुगेट होना पड़ेगा, कॉन्जुगेट में आइटा का निशान चेंज होता है, यानी पहला जीरो ये है तो दूसरा जीरो ये ही आना पड़ेगा, ये रूल है, इसको याद रखो। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जीरोज आते हैं है ना, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करोगे भाई, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी था, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर में 0 है, तो एक जीरो आपका आ गया था 1 माइनस आइटा और दूसरा जीरो है 1 प्लस में आइटा, ठीक है। तो चलिए 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, अब सम ऑफ जीरोज पे जाओ, तो ये तो है माइनस का b बाई ए, तो b यहाँ पे x का कोफिशिएंट है यानी माइनस का a बटे में 1, सम निकालेंगे पुट कराएंगे 1 माइनस में आइटा प्लस में 1 प्लस आइटा बराबर माइनस का a, ये कैंसिल, तो माइनस a बराबर 2 आया, तो a की वैल्यू आ गई -2, तो a की वैल्यू तो रहेगी -2, तो ऑप्शन बी और सी मैच हो रहा है, यानी आपको बी भी निकालना पड़ेगा। अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे, ये होता है सी बाई ए, सी यहाँ पे बी है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इन दोनों की गुना कराओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1, ये बन गया 2, तो बी आएगा 2, तो -2 और प्लस का 2, -2 + 2 यानी ऑप्शन बी से जाओगे आप, ठीक है। 19 से देखो, Z1 Z2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो और यहाँ पुट करो, फिर जो वैल्यू आएगी उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, मॉडुलस निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इसलिए आपका होमवर्क है। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है, बेसिक रूल समझो, मैं आपसे कहूँ 2 में आप क्या जोड़ो कि रिजल्ट 0 बन जाए, तो साइन पलट दो। मैं आपसे कहूँ 5 में आप क्या जोड़ो कि 0 आए, माइनस का 5 जोड़ दो। मैं आपसे कहूँ -2 में क्या ऐड कराऊँ कि रिजल्ट 0 आ जाए, साइन पलट दो, प्लस कर दो। तो इसमें क्या ऐड करूँ, तो साइन पलट दो, यानी -1 प्लस आइटा ऐड करा दो, तो -1 प्लस आइटा यानी ऑप्शन सी से जाओगे। तो ये थे आपके एडिटिव इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट ईयर के जो आपके आए हैं। तो क्लासेज को अच्छे से पूरे से ढंग से देखो, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार आप करोगे तो काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बेसिक क्लास भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो आज से आप कंटिन्यूस वीडियो को देखें और सीखें जितना ज़्यादा हो सके, और अपने दोस्तों से प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन होता रहे, मिलता रहे, ताकि आपके लिए नई नई वीडियो लेके आएँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।